हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, और थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट भाग, हमने जो ये कंडीशन वर्ड प्रॉब्लम दी गई है उसको द्विघात समीकरण के रूप में हमने व्यक्त करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो भाग फर्स्ट, क्या दिया गया है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास। और दूसरी कंडीशन क्या है? क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी लंबाई का जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो किससे की गई है? चौड़ाई से की गई है। तो हम क्या मान लेते हैं? चौड़ाई। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई जिससे तुलना की जाती है उसी को हमने मानना होता है। तो हमारे पास क्या आ गया? x मीटर। तो इस प्रकार या अकॉर्डिंग टू कंडीशन आयताकार भूखंड की लंबाई, तो लंबाई क्या है? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जितनी चौड़ाई है इसका दुगना और इससे एक अधिक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? लंबाई आ गई। और हमारे पास क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो वो क्या होता है? इस प्रकार, जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारे को, कितना दिया गया है? 528 मीटर स्क्वायर। वो होता किसके बराबर है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यही होता है आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे पास, 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है हमारे पास? 2x प्लस 1 हम रख देंगे। और चौड़ाई कितनी है हमारे पास? x, यहाँ पे हमने रख दिया 528। तो दैट इसके हम गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस x बराबर कितना हो गया? 528। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। ये हमारे पास दी गई वर्ड प्रॉब्लम का, जो दी गई समस्या है, इसको हमने द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। वो कैसे होगी? इस द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड इस प्रकार करेंगे। देखिए हमारे पास दिया गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब माइनस 528 की जब 2x स्क्वायर के गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? माइनस 1056 एक्स स्क्वायर मिलेगा। माइनस 528 की 2x स्क्वायर से गुणा करने पर माइनस 1056 एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब हमने इसके ऐसे गुणनखंड बनाने, ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि जिनके दो टुकड़े ऐसे चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो माइनस के 1056 एक्स स्क्वायर आ जाए, और जब हम उसको जोड़ करें तो यानी हल करें तो वो प्लस का x आए। तो 1056 हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो जिसके वर्ग के नज़दीक है। 30 का वर्ग निकालते हैं। तो 30 का जब हम वर्ग करते हैं तो कितना आएगा? 900। और आगे वाला कौन सा है? 40 का वर्ग करें तो कितना आ गया? 1600। और यानी 900 और 1600 के बीच में है, क्योंकि हमारे पास जो अंक दो संख्याओं का जो जोड़ है या हल है वो x है, यानी एक ही है। तो इसका मतलब हुआ कि वो 30 और 40 के बीच में होगा। तो वो जो दो संख्याएं हैं उनका इकाई अंक क्या होगा? या तो 1 और 6 हो सकता है, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है। तो 1 को 6 से गुणा करें, 6 आ गया।
दूसरा हो सकता है ऑप्शन 2 को 3 से गुणा करें तो भी 6 आ गया, 4 को 4 से गुणा करें 6, 16 होता है तो वो भी इकाई अंक 6 आ गया, तो वो तो होगा नहीं। तो अब 1 और 6 है वो भी नहीं होगा, यानी 31 और 36 भी नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों को जब हम घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, वो घटाने पर 5 आएगा। तो हमारे पास कितना होगा 33 और 32। तो इस प्रकार हमारे पास 33x गुणा में 32x आएगा। अब इन दोनों संख्याओं में, अब दोनों में कोई भी एक हो तो गुणनफल माइनस का हो जाएगा, लेकिन जोड़ कितना चाहिए हमारे को प्लस में, तो छोटी संख्या को हम माइनस लगा देते हैं। इस प्रकार हमने इस द्विघात समीकरण के ये जो हमने टुकड़े ढूंढ लिए, जो हम बीच वाले भाग के 33x और माइनस 32x लिख सकते हैं, जिनका जोड़ करने पर 1 आएगा और गुणा करने पर माइनस 1000/x² आएगा। तो आइए अब हम इसको आगे हल करते हैं। 2x², इस x को हम लिख रहे हैं 33x माइनस 32x माइनस 528 हमारे पास है, बराबर 0 है। ये समीकरण है हमारे पास। ये पहले दोनों भागों में x कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 33 माइनस इन दोनों में से 16 कॉमन आ रहा है, यानी 2x प्लस 33 बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 33 आ रहा है, और यहाँ पे x है माइनस 16 बराबर 0। तो इस प्रकार 2x प्लस 33 बराबर 0 होगा, और या x माइनस 16 बराबर 0 होगा। अब जब ये इसके बराबर 0 है तो हमें 2x बराबर क्या मिला माइनस 33, और x बराबर क्या मिला हमारे को माइनस 33/2, या x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 16 हो गया। तो ये किस में है संख्या, नेगेटिव में, ऋणात्मक है, तो ये तो हो नहीं सकती, लंबाई चौड़ाई कभी नेगेटिव में नहीं होती। तो इस प्रकार हमारे पास जो x का मान कितना रहेगा 16 रहेगा। अतः x है किसका मान, भूखंड की चौड़ाई है। अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई किसके बराबर है, x कितने आ गई 16 मीटर आ गई। अब हमने क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। और आयताकार भूखंड की लंबाई हमारे पास कितनी है 2x प्लस 1 है। तो x की जगह हम कितना रख दें 16 रख देते हैं। तो x की जगह हमने 16 रखा प्लस 1, तो कितना आ गया 16 दूना 32 और 1 33 मीटर आ गया। तो इस प्रकार हमने दिए गए आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर दी। चौड़ाई 16 मीटर आई है और लंबाई 33 मीटर आई है। आइए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या पूछा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। तो दिया क्या गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है। 2 क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे पहला 1 है तो दूसरा 2, यानी लगातार। क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो ये गुणनफल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 306 दिया गया है। तो हम मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो दूसरा और दूसरा धनात्मक पूर्णांक। दूसरा क्या मतलब है, लगातार, उससे आगे वाला। जैसे 2 है तो 2 के बाद कौन आएगा 3, तो इसमें अंतर कितने का है 1 का है। तो यहाँ पे x है पहला,
तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें एक और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है। तो कंडीशन क्या है, यानी गुणनफल 306 है, तो हम क्या कर दें, तो x गुना में x प्लस 1 बराबर कितना है, 306। ये हमारे पास आ गया। तो इसको हल करते हैं, x के x से गुणा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। ये हमारे पास दी गई वर्ड प्रॉब्लम जो समस्या है उसका द्विघात समीकरण है। अब हम इसको गुणनखंड करके आगे x का मान निकालते हैं। तो देखिए -306 की जब हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -306 x स्क्वायर आएगा। ढूंढनी है जिनका गुणनफल 306 x स्क्वायर माइनस में हो और जिनका जोड़ हो प्लस का x। तो अब हम देखते हैं कि ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है। ये 17 के स्क्वायर के नज़दीक है। 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 289 आता है। और उससे नेक्स्ट कितना आता है, 18 का स्क्वायर कितना आता है, 324 आता है। और इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। और गुणा करते हैं 17 और 18 की तो कितनी आती है, वो आएगी 306। तो कितना आएगा, 18x गुना में माइनस के 17x, ये आएगा। तो इन दोनों का जब हम जोड़ेंगे तो प्लस का x आ गया। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -306। तो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गए, x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। इसमें से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 18 हो गया। और यहाँ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 17 कॉमन आ रहा है। और क्या हो गया, x प्लस 18 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x प्लस 18 कॉमन आ रहा है। और यहाँ क्या बच गया, x माइनस 17 बराबर 0। अब देखिए ये जो दो फैक्टर दिए गए हैं, अब या तो x प्लस 18 बराबर 0 है और या x माइनस 17 बराबर 0 है। तो इस प्रकार x माइनस 18 बराबर 0 या x माइनस x प्लस 18 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0। तो जब हम इसको करते हैं हल तो क्या आएगा, x बराबर -18। और इसको जब हम हल करते हैं तो कितना आएगा, x बराबर 17। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये तो धनात्मक पूर्णांक है नहीं, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो ये है, अतः तो x का मान कितना आ गया, हमारे पास 17 आ गया। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमारे पास 17 आ गया और दूसरा उससे आगे वाला कौन सा आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या आ गया, 17 आ गया। और दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है वो हमारे पास कौन सा आएगा, धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। तो x कितना है, 17 है, 17 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे भाग को हल किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिल हैतान को सब्सक्राइब कीजिए।